हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि ये महीना बहुत ही पवित्र है, पुरुषोत्तम अधिक मास का महीना चल रहा है। तो आज हम सुनेंगे इसके महात्म्य को। तो इसका महात्म्य बहुत विस्तृत है। बृहन्नारदी पुराण में 31 अध्यायों में इसका महात्म्य है। तो इतना समय तो नहीं है कि हम पूरा महात्म्य सुनाएं, लेकिन उसमें जो पहली कथा, सबसे पहली कथा जो 12 अध्यायों की है, तो उसमें से आज हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो ये कथा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो अभी तक मैं 10 अध्याय तक कथा अलग अलग स्थानों में सुना चुका हूँ, लेकिन 10 अध्याय की जो कथा है वो मैं संक्षेप में सुना करके फिर 11वां अध्याय मैं पढ़ के सुनाऊँगा। तो इसमें प्रारंभ इस प्रकार से कथा होती है कि नैमिषारण्य में बहुत से ऋषि मुनि एकत्र हुए और वहाँ सूत गोस्वामी आते हैं। सूत गोस्वामी उनको जो है दर्शन करके उनको प्रणाम करते हैं, और जितने ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी को घेर करके खड़े हो जाते हैं, ये सोच करके कि ये हमें कुछ कथा सुनाएं। तो सूत गोस्वामी से उन्होंने मतलब कहा कि आपका आगमन कहाँ से हुआ है। तो सूत गोस्वामी ने पहले तो अपना आगमन बताया कि कहाँ कहाँ गए, कितने कितने तीर्थों में गए, और फिर वहाँ से वे जो है यहाँ नैमिषारण्य में आए हैं। तो उसके बाद फिर ऋषि मुनि कहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार, उसका भी सारांश हो, जो कि छोटी हो, संक्षिप्त हो, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा हो। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि यही प्रश्न बदरिकाश्रम में नारद जी ने नारायण मुनि से किया था। तो नारायण मुनि, नर नारायण मुनि जो तपस्या करते हैं बद्रिकाश्रम में, तो नारद जी ब्रह्मलोक से आए थे उनसे प्रश्न पूछने के लिए। और नारद जी की बड़ी चिंता थी कि कलयुग में जो लोग हैं ये बहुत प्रकार की यातनाओं से घिरे हुए हैं। किसी को आँखों की तकलीफ़ है, किसी को पैरों की तकलीफ़ है, किसी के पेट की तकलीफ़ है, किसी के हाथ की तकलीफ़ है, मानसिक चिंताएं बहुत सी हैं, शारीरिक यातनाएं बहुत हैं। तो सब दुखों को दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, उनकी चेतना को शुद्ध करने के लिए कोई ऐसी कथा आप बताइए जो कि सबसे प्रबल हो, सबसे शक्तिशाली हो। तो नारायण मुनि कहते हैं कि ये प्रश्न तो बहुत कठिन आपने किया है। और फिर नारायण मुनि कहते हैं कि यही प्रश्न पांडवों ने किया था भगवान कृष्ण से कामवन में। जब भगवान कृष्ण कामवन में गए पांडवों को देखने के लिए, क्योंकि पांडवों को 12 साल का वनवास मिल गया था, द्रौपदी का भी अपमान हुआ था, और वन में रहते हुए बहुत क्लेश प्राप्त कर रहे हैं पांडव लोग। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर जब आए और पांडवों की और द्रौपदी की ऐसी दुर्दशा देखी तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और उनके क्रोध से ऐसा लगा कि तीनों लोग ही नष्ट हो जाएंगे। तो पांडवों ने फिर प्रार्थना की कि आप हमारी रक्षा कीजिए, एक व्यक्ति के अपराध से क्या आप पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट कर deंगे, हम लोग भी तो इसी ब्रह्मांड में, हमारी आप रक्षा कीजिए। तो भगवान कृष्ण शांत हो गए, और उस समय पांडवों ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया कि आपका तो ज्ञान असीमित है, आप तो धारा प्रवाह बोलते रहेंगे, और कितना आप बोलेंगे, कोई अंत ही नहीं आपके ज्ञान का। लेकिन हमें आपसे एक ये प्रश्न पूछना है कि कलयुग के जो पापी होंगे और वो अपने पापों का जो है बहुत दुर्दशा प्राप्त करेंगे, तो उनके लिए क्या उपाय है कि उनसे वो जो है यातनाओं से मुक्त हो जाएं और आपके धाम में चले जाएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रश्न है ये बड़ा जटिल है, और इसको जो है मुझे विचार करना पड़ेगा कि ऐसी कथा कौन सी हो सकती है जो मैं आप लोगों को सुनाऊं, और कहाँ से शुरू करूं। फिर भगवान शुरू करते हैं कथा को। तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब सबसे पहले अधिमास प्रकट हुआ, अधिक मास है ना,
तो सब ने इसकी निंदा की कि इसका कोई स्वामी नहीं है, और जितने महीने हैं उन सबके अपने अपने देवता होते हैं और उनका अपना अपना महत्व होता है। और जितने दिन हैं, रात हैं, प्रहर हैं, याम हैं, उनके भी अपने अपने देवता हैं, उनका अपने अपना महात्म्य है। जितने नदियां हैं, समुद्र हैं, उनके भी सब अपने अपने अधिदेवता हैं। नगर हैं, गांव हैं, कुएं हैं, सबके अपने अपने अधिदेवता हैं। इसका कोई अधिदेवता नहीं है, ये सब से निकृष्ट है, निंदनीय है, और सब ने उसको कहा ये मलमास है। तो सबके बीच में सबके द्वारा इतना अपमानित हुआ कि वो बहुत दुखी हो गया। सब ने इसको अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया कि हमारे साथ में तुम मत रहो। तो बहुत दुखी होकर के वैकुंठ में गया, और वैकुंठ में जा कर के भगवान के सामने उसने अपनी व्यथा सुनाई। तो बड़ी तीव्र उसने अपनी व्यथा भगवान को सुनाई कि आप सबके दुख को दूर करने वाले हैं, तो मेरा दुख क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? आप तो दया के सागर हैं, फिर आपकी दया मेरे लिए, आपकी दया कहाँ चली गई? आपकी दया नहीं प्राप्त हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि वैकुंठ में तो किसी को ऐसा दुख होता नहीं है, तुम्हें क्या दुख है? अपना दुख बताओ। तो उसने अपना दुख बताया कि सब ने मेरी निंदा की है, सब ने मुझे अपनी पंक्ति से बाहर निकाला है, और अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि बार बार आपको बताना तो अच्छा नहीं लगता है, तो और आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। और ऐसा कह कर के फिर वो गिर गया धड़ाम से ज़मीन में, मूर्छित हो गया। तो वैकुंठ के निवासियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वैकुंठ में भी कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है। ये पहली घटना है कि कोई व्यक्ति वैकुंठ में भी आकर के दुखी हो। तो भगवान गरुड़ को आदेश देते हैं, गरुड़ जी अपने पंखों से उसको हवा करते हैं और उसको चेतना आती है। फिर उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उपाय करूँगा तुम्हारे दुख का, और तुम मेरे साथ चलो। तो भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं और गोलोक धाम का वर्णन करते हैं कि मैं तुमको गोलोक धाम लेके जाऊँगा। वहाँ पर भगवान कृष्ण कैसे हैं उनका भी वर्णन करते हैं। इस प्रकार से अधिमास को लेकर के जो है भगवान गोलोक धाम जाते हैं, और गोलोक धाम में इस का जो है दुख भगवान कृष्ण को बताते हैं। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि यहाँ गोलोक धाम में तो कोई दुख होता नहीं है, इसको क्यों दुख हो रहा है? फिर भगवान कृष्ण विष्णु जी से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया जो इसको यहाँ लेके आए, इससे आपकी भी कीर्ति बढ़ेगी। और इसका चूँकि कोई अधिदेवता नहीं है, तो मैं ही इसका अधिदेवता, मैं ही इसका स्वामी बनता हूँ, और अपना नाम भी इसको देता हूँ। क्योंकि सबने निंदा की थी, इसका कोई नाम ही नहीं है, तो सबने इसको मल मास कह करके बोला। मल तो बहुत ही निंदनीय चीज़ होती है ना। तो भगवान ने कहा कि मैं अपना नाम पुरुषोत्तम इसको इस महीने को देता हूँ, और मैं स्वयं इसका अधिदेवता बनता हूँ। और विष्णु जी को आज्ञा देते हैं कि इसको अब लेकर के आप अपने धाम में जाइए। तो विष्णु जो है लेकर के वैकुंठ में आते हैं, और वहाँ अब इसका बहुत सम्मान बढ़ गया, और सब महीनों में, सब तीर्थों में ये श्रेष्ठ माना जाने लगा। और भगवान ने ये भी कहा था कि जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे तो उनकी जो आवश्यकताएं और सुरक्षा मैं सबसे पहले पूरी करूँगा। मैं अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कभी देर भी कर देता हूँ, उनकी रक्षा करने में कभी देर कर देता हूँ, लेकिन जो इस महीने का व्रत करेंगे तो उनकी जो आवश्यकता है और सुरक्षा है वो सबसे पहले पूरी करूँगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है इसका। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण पांडवों को ये बताते हैं कि ये घटना है इस पुरुषोत्तम मास की। फिर पांडवों से कहते हैं कि तुम लोगों ने इसका कभी व्रत नहीं किया। व्यास जी ने जो तुम्हें नियम बताए, व्रत बताए, वो तो तुम लोग करते हो, लेकिन ये इसकी जो है तुम्हें सूचना नहीं थी, तुमने कभी किया नहीं। तो अब जो आने वाला है पुरुषोत्तम अधिक मास, इसका आप लोग व्रत करिए, और इसके व्रत करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, और समृद्धि प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा, सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, और सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि एक रहस्य और भी मैं बताना चाहता हूँ
कि द्रौपदी को जो विशेष अपमान प्राप्त हुआ दुशासन के द्वारा, तो उसका कारण क्या है कि द्रौपदी ने कुछ अपराध किया था। किसका? इसी पुरुषोत्तम अधिक मास का अपराध किया था। तो फिर विस्तार से भगवान द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि पिछले जन्म में द्रौपदी क्या मेधावी नाम की ऋषि की कन्या थी। तो इसका नाम नहीं बताया गया है, ऋषि कन्या ही कहा जाता है, ऋषि कन्या थी। तो जन्म से ही इसके जो गुण हैं और रूप सौंदर्य बहुत दिव्य था, और जैसे जैसे बड़ी हुई तो इसका रूप सौंदर्य गुण ये और विकसित होते गए। तो मेधावी मुनि को अब चिंता हुई कि कैसे वर के साथ इसका विवाह किया जाए। जब 10 वर्ष की हो गई तो पूर्ण जो है विवाह के योग्य हो गई। तो ये कन्या भी अपने पिता को लज्जा के कारण नहीं बताना चाहती है, लेकिन इसकी भी इच्छा है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की, और पिता भी लज्जा के कारण अपनी कन्या को नहीं बताना चाहते हैं कि इस कन्या की जैसा कोई वर मिल नहीं रहा है तो कैसे विवाह करें। तो बहुत पृथ्वी में घूमे, कोई वर नहीं मिला, योग्य वर नहीं मिला। और इसी बीच में मेधावी मुनि को ज्वर आया और उसमें उनका शरीर भी छूट गया। शरीर छोड़ते समय भगवान कृष्ण का स्मरण किया, गोलोक धाम से भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए आए और गोलोक धाम में चले गए। और ये जो कन्या थी, अब माता तो पहले से ही चल बसी थी, अब पिता भी चले गए, न इसका कोई भाई है न कोई पति है, अब ये जो है बिल्कुल अनाथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में अपने पिता के शरीर को जो है गोद में रख करके और बहुत विलाप किया। तो इसके विलाप को सुन करके आसपास के आश्रम में रहने वाले जो ऋषि हैं तो वो आए देखने के लिए। तो सबने भी शोक प्रकट किया। तो इसकी गोद से इसके पिता के मृत शरीर को उठा करके अंत्येष्टि संस्कार किया, और इसने भी यथाशक्ति जो धन था वो अपना लगाया अपने पिता के अंतिम संस्कार में। और अब उसी आश्रम में वो रहती है, इसका कोई अब रक्षक नहीं है, तो बहुत ही दुखपूर्वक आश्रम में रहती है और कहीं बाहर भी नहीं जाती है। जैसे सर्पणी हो पिटारी के अंदर बंद हो तो कितना कष्ट हो, उस प्रकार से ये बहुत कष्ट में जो है दिन बिता रही है। इसी बीच में दुर्वासा मुनि को पता चला कि उनके मित्र मेधावी मुनि का देहांत हो गया है, तो उनके आश्रम में आए इस कन्या को देखने के लिए। इस कन्या ने अपने शोक को दबा करके प्रसन्नतापूर्वक दुर्वासा मुनि का सत्कार किया, बन के जो फल हैं मूल हैं उनका भोजन कराया, और बड़े जो है आदर पूर्वक शब्दों से जो है सम्मान किया। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि तुम मेधावी मुनि की कन्या हो तो तुम्हारे अंदर ऐसे गुण होने ही चाहिए। मैं तुम्हारे सत्कार से और तुम्हारी वाणी से बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम्हारे सौभाग्य का अभ्युदय होगा। और मैं अब नर नारायण मुनि के आश्रम में जा रहा हूँ। तो ये कन्या बोली कि आपने तो मुझे वरदान दे दिया कि मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन अभी तो मुझे कोई हर्ष और सुख का जो है की संभावना नहीं दिखाई दे रही कि भविष्य में मुझे कोई सुख प्राप्त होगा, क्योंकि मैं तो ऐसी हालत में हूँ कि मेरा कोई भाई नहीं, ना पिता है, ना माता है, ना पति है। तो दुर्वासा मुनि ने कुछ विचार किया और बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो बहुत गुप्त है, सबको बताने लायक नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन वास्तव में तो इसकी भी योग्यता नहीं थी उस उपाय को समझने की। तो दुर्वासा मुनि ने सोचा कि ये समझेगी, तो उन्होंने पुरुषोत्तम अधिक मास का महात्म्य बताया कि अभी 3 महीने के बाद पुरुषोत्तम अधिक मास जो आने वाला है, इसमें तुम तीर्थों में स्नान करोगी तो तुम्हारा सब प्रकार से जो है सौभाग्य का उदय होगा और सब दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि इसने उल्टी बात बोली, दुर्वासा मुनि की निंदा की, और कुछ पूछना हो तो पूछने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ तो उसने चुनौती दी और खंडन किया दुर्वासा मुनि की बात का कि आप क्यों झूठ बोलते हैं, आप मुझे गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये तो मल मास है, ये तो सबसे निंदित है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, इसमें कोई संक्रांति नहीं होती है। कार्तिक महीना है और जो दूसरे महीने हैं क्या उनसे कोई फल नहीं प्राप्त होता है, और शिव जी हैं या देवता हैं दूसरे गणेश जी हैं, क्या वो फल प्रदान करने वाले नहीं हैं, आप इस महीने की प्रशंसा क्यों करते हैं। तो दुर्वासा मुनि क्रोध से एकदम लाल हो गए। तो आप जानते हैं दुर्वासा मुनि का क्रोध कितना है, लेकिन उन्होंने साफ नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये जो है छोटी कन्या है
और इसके पिता का भी देहांत हो गया है, पहले से बड़ी दुख में है, मेरे सांप को ये सहन नहीं कर पाएगी। तो बोले ठीक है, मैं तुझे सांप नहीं देता हूँ, हाँ, और तू समझ नहीं पा रही है कि तेरा हित और अहित किस में है, हैं, और मैं तो अब जा रहा हूँ, हाँ, बदरिक आश्रम में, और तूने जो मेरा अपमान किया है उसको मैंने सहन कर लिया, लेकिन पुरुषोत्तम अधिक मास का जो तूने अपमान किया, निंदा किया है, तो इसका जो दंड है इस जीवन में, अगले जीवन में तुझे अवश्य प्राप्त होगा, और अब तेरी जो इच्छा हो वैसा कर, मैं जा रहा हूँ। तो दुर्वासा मुनि उससे ये कह करके चले गए, और पुरुषोत्तम मास की निंदा करने से इसका तुरंत ही जो चेहरा था वो काला पड़ गया, और अब वो ये सोचने लगी कि मैं किसकी आराधना करूं जो जल्दी प्रसन्न हो और वरदान दें। तो सोचा कि शिव जी आशुतोष कहलाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान देते हैं, तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। तो वो तपस्या कर रही है, तो उसने ये विचार किया कि मैं शिव जी को प्रसन्न करने की तपस्या करूं। हाँ, तो यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त हो रहा है कि भगवान विष्णु की आराधना को छोड़ करके, ब्रह्म की आराधना को छोड़ करके शिव जी की आराधना करने के लिए तैयार हुई। अब ये जो कथा है 3 स्थानों में हो रही है। एक स्थान तो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को, और दूसरा स्थान क्या है, बदरिक आश्रम, जहाँ नारायण मुनि सुना रहे हैं नारद जी को, और तीसरा स्थान कामवन, जहाँ भगवान कृष्ण सुना रहे हैं 5 पांडवों को, है ना। तो नारद जी कह रहे हैं, इतना कह करके जब नारायण ऋषि कथा सुनाते तो बीच बीच में वो समाधिस्थ हो जाते हैं, कि कथा इतनी दिव्य है कि उसके भाव में नारायण मुनि समाधिस्थ हो जाते हैं। ये कथा सामान्य कथा नहीं है। तो नारद जी को बार बार प्रश्न पूछना पड़ रहा है। तो जब नारायण मुनि ने ये बताया कि उसने शंकर जी की आराधना करने का विचार किया तो उस समय समाधिस्थ हो गए। तो नारद जी अब प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों के लिए भी तपस्या करना बड़ा दुष्कर है, किंतु उस ऋषि कुमारी ने ऐसा कठोर कार्य कैसे किया। पुरुषोत्तम अधिक मास में कोई ज़्यादा तपस्या नहीं करनी थी, बहुत, हाँ, बिना परिश्रम के कुछ नियमों का पालन करना था, और केवल 1 महीने के लिए, है ना। ये शिव जी की तपस्या उसने की, कितनी कठोर की और कितने अधिक समय तक की। तो नारद जी को जो है आश्चर्य हो रहा है कि बड़े बड़े ऋषियों को भी बड़ा मुश्किल है तपस्या करना, और एक कुमारी कन्या, छोटी उम्र की कन्या, बहुत कोमल शरीर वाली कन्या, इसने कैसे तपस्या की। नारद जी कहते हैं आप इससे बतलाइए। अचीकरन कुमारीयम महत्कर्म सुदुष्करम मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वदे महामुने। श्री नारायण ने कहा, तत्पश्चात ये कल्याणी कन्या ने सनातन शांत 5 मुख वाले शिव जी का ध्यान करके अत्यंत भीषण तपस्या आरंभ की। अथारभत कल्याणी तपः परम दारुणम चिंतयन्ती शिवम शांतम पंचवक्त्रम सनातनम। सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव जी कैसे हैं, सर्पों का आभूषण पहनते हैं। नंदी और भृंगी उनके गण हैं जो उनकी सेवा करते हैं। तो वो देवाधि देव हैं। भुजंग भूषणम देवम नंदी भृंगी निसेवितम चतुर्विंशति तत्वश्चा गणैस्त्रिभिरभिष्टुतम। 8 महासिद्धियों और प्रकृति तथा पुरुष युक्त अर्धचंद्र से शोभायमान मस्तक वाले, जटाजूट से विराजमान मस्तक वाले शिव जी की उसने आराधना की। महासिद्धि भीरष्टा भी प्रकृत्या पुरुषेण च चंद्रखंड लसन भालम जटाजूट विराजितम। ऐसे शिव जी को संतुष्ट करने के लिए उस बाला ने भीषण तप प्रारंभ किया। अब सुनिए उसका तप कितना
कठोर है, कितना कठोर तपस्या है। गर्मी की ऋतु में पंचाग्नि का सेवन करती थी, 5 प्रकार की अग्नि का सेवन करती गर्मी की ऋतु में। एक अग्नि क्या है, चारों तरफ आग लगा ली, आग का घेरा बनाया। और दूसरी प्रकार की अग्नि क्या है, जो है ज़मीन जो गर्म होती, गर्म ज़मीन के ऊपर बैठना, नंगी ज़मीन पर बैठना। और तीसरी गर्मी क्या है, अग्नि ऊपर की सूर्य की धूप, है ना। और चौथा भूख की अग्नि, और 5वीं प्यास की अग्नि। तो 5 प्रकार की अग्नियों का सेवन कर रहे हैं। गर्मी की ऋतु में पंचाग्नि का साधन करती थी। चचारे दुश्चरम बाला तमुद्देश्य परम तपः पंचाग्नि नाम च मध्य सा स्थायिनी ग्रीष्म घेरव। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंड होती है। हेमंत शिशिर ऋतु में ठंडे पानी के अंदर मुंह खोलकर तपस्या करती है। उस समय ऐसी लगती है जैसे कमल में, जल में कमलनी खिली हो। ये पूरा शरीर पानी में है और मुंह जो है पानी के बाहर निकाला हुआ है, तो कमलनी जैसे खिली हो पानी में। तो ये बहुत सुंदर थी। हेमंते ससरे चैव शीतवार्यंतर स्थितः व्यक्तिवक्त्रा तथा रेजे जलस्थम कमलम यथा। सिर के नीचे बिखरी हुई काली अलकों से ढकी हुई जल में ऐसी शोभा पाती मानो सेवार की लताएं फैली हुई हों। सिरोधा प्रसर श्याम नीलालक विकुंडिता जम्बाल वल्लरी पुंजैर वेष्टिते वाप भोजले। शीत के कारण ब्रह्मरंध्र से निकली हुई धुएं की पंक्ति से ऐसा लगता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरों की पंक्तियां निकल कर जा रही हों। उसका जो मुख है कमल जैसा है और उसके मकरंद का पान करके भौरों की पंक्तियां जा रही हों, काले काले भौरे होते हैं, उस प्रकार से धुआं निकल रहा है उसके ब्रह्मरंध्र से। ठंड के कारण जो है धुआं निकल रहा है उसके ब्रह्मरंध्र से। ब्रह्मरंध्रोन्गत स्त्रीता धूमराजिर्विदस्यते नलिनं सेव्यमाने व विलिन्दालिः प्रसर्पिणी। वर्षा ऋतु में, अब वर्षा ऋतु की तपस्या कैसी है। वर्षा ऋतु में चबूतरे पर कुसा बिछाकर खुले आकाश के नीचे बिना किसी प्रकार की छाया के रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में पूरी वर्षा सहन करना खुले चबूतरे में बैठ करके। वो कोमलांगी प्रातः और सायं धुआं पी करके रहती। भोजन के लिए क्या है, केवल धुआं पीती। वर्षा सुनावृता शेते स्थंडिले वृषिकान्विते संध्योरुभयो स्तन्वी धूमपानम अचीकरन्। उस कन्या की इस प्रकार उग्र तप के बारे में सुनकर देवराज इंद्र को बड़ी चिंता समा गई। देवराज इंद्र को बड़ी चिंता समा गई। देवराज इंद्र सोचते हैं कि कहीं मेरा अधिकार ना ले ले। तो देवराज इंद्र को बड़ी चिंता समा गई और सब देवताओं से दुर्धर्षा और बड़े बड़े महर्षियों से स्पृहणीया, यानी देवताओं के लिए भी जो है बड़ा आश्चर्य हो गया कि इतनी तपस्या, इतनी कठिन तपस्या कौन कर सकता है। महर्षियों को भी स्पृहा हुई। मतलब जो होता है ना स्पृहा, यानी प्रतियोगिता की भावना कि ऐसी तपस्या भी कोई कर सकता है क्या। महर्षियों को भी आश्चर्य हो रहा है। पुरंदरः पराम चिंताम अवापाश्रुत्य तत्तपः दुर्धर्षा दिविजय सर्वे स्पृहणीया महर्षि भी। ऋषि कुमारी को तप करते हुए 9000 वर्ष बीत गए। कितना? 9000 वर्ष। एक कुमारी कन्या जो है 9000 वर्ष उसको बीत गए। एवं तपसी वृत्तायाम आर्षेयाम नृपनंदन गतान्यब्दय सहस्राणि नवराजन्य भूषण। उस कन्या की तपस्या से शंकर जी प्रसन्न होकर उसे अपने स्वरूप का दर्शन देने के लिए आए।
संतुष्टस्तपसा तस्या भगवान पार्वती पति दर्शयामास बालाय निजम रूपम अगोचरम। उनका दर्शन पाकर जैसे शरीर में प्राण लौट आवें वैसी वो एकाएक खड़ी हो गई और तपस्या करने से दुर्बल होने पर भी उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। इसलिए दर्शन हुआ। जिसमें कथा मैंने सुनाई ना कि शिव जी के दर्शन पाया हृष्ट पुष्ट हो गई, उसी समय दर्शन हुआ। है अच्छा, तो हाँ हृष्ट पुष्ट हो गई। तदृष्ट्वा सहसोत्तस्थो देहा प्राणम विवागतम तपा कृशासी सा बाला हृष्ट पुष्टा तदा भवन। हवा और धूप से बहुत पीड़ित होने पर भी वो शिव जी को बड़ी प्रिय लगी। तब उस बाला ने सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम किया। भूरी वाता तपय क्लिष्टा देव मीड़ा गरीयसी सा बाला वनता भूत्वा ववंदे गिरिजापतिम। उन विश्वनाथ का पूजन करके, अपने मानसिक उपचारों के द्वारा पूजन करके उसने पूजा की। मानसिक पूजा होती है ना, तो मानसिक पूजा में आप हर चीज़ अपने मन में ही सोचते हैं कि इस तरह से पूजा करना है। तो मानसिक पूजा की उसने, मानसिक उपचारों के द्वारा उसने पूजन किया। जैसे मन में ही फूलों की भावना की, फूल चढ़ा रहे हूँ, माला पहना रहे हूँ, है ना, पूजा आरती सब कुछ मानसिक पूजा की। अत्यंत श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगी। मानस रूपचारस्तम संपूज्य विश्ववंदितम तुष्टाव जगताम नाथम भक्ति युक्ते न चेतसा। कन्या बोली कि हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तीन नेत्र धारण करने वाले। आपके तीन नेत्र अग्नि, चंद्रमा और सूर्य, ये आपके तीन नेत्र हैं। शिव जी को त्रिनेत्र कहा जाता है ना, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र कौन कौन से तीन नेत्र हैं? सूर्य, अग्नि और चंद्रमा। तो ये आपके तीन नेत्र हैं। हे मेरे आधार, घोर संसार सागर में जो डूब रहे हैं, जो पीड़ित हो रहे हैं, यदि आपके शरण का आश्रय लेते हैं तो वे उनकी रक्षा हो जाती है। अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्ग भूतेश गौरीश शंभो तमाशो में सूर्याग्नि दिव्य त्रिनेत्र मदाधार मुंडास्थि मालिन नमस्ते। अस्थि मुंडास्थि मालिन, मुंड अस्थि मालिन यानी मुंडों की हड्डियों की माला धारण करने वाले, मुंडास्थि मालिन उनको कहा। तो आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपने अपने परम भक्त बाणासुर को अपना लिया और महाराज अलर्क की मरी हुई रानी को प्राण दान दिया। हे दया निधान, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भव, हे मृत्युंजय, हे प्राणों के अधीश्वर। नरोनेकतापा विभूतांग पीड़ा परे घोर संसार मार्धो निमग्न खले ब्याल कालो गृदंष्ट्राभिदंष्ट्रो विमुच्येत भवंतम शरण्यम प्रपन्नः। हे प्रभु, अच्छा, विभो ये न बाणा स्वकीय कृतश्चा मृता जीवितालर्घ्य भूपाल पत्नी दयानाथ भूतेश चंडीश भव्य भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ। हे प्रजापति दक्ष के यज्ञ विध्वंस करता, हे अखिल शत्रु विनाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण को ध्वंस करने वाले, हे आवागमन को मिटाने वाले, हे सृष्टि की आदि करता, हे पाप विनाशक, आप अपनी आराधना करने वालों की रक्षा कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मखाध्वंस करता समस्तारि हरता सदा सेवका नाम भवध्वंस करता नमो जन्म हरता पुरा सृष्टि करता तो दिया नव प्राणनाथाग हरता। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये कथा श्री कृष्ण सुना रहे हैं ना, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, महाभाग्यशालिनी तपस्विनी मेधावी ऋषि की पुत्री इस प्रकार
मन से और वाणी से शंकर जी की स्तुति करके मौन हो गई। बड़ी सुंदर स्तुति की है शिव जी की। इत्येवं मनसा वाचा शिवं स्तुत्वा तपस्विनी वीरराम महाभागा मेधावी तनया नृप। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऋषि कन्या के अत्यंत उग्र तप को देखकर, उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर शिव जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने कन्या से कहा, तत्कृतम स्तोत्रमाकर्ण्य तपसोग्रतरेण चाम प्रसन्न वदनाम भोजस तामुवाच सदा शिवः। शिव जी बोले, हे महाभाग्यशालिनी, हे तपस्विनी, अब तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो आकांक्षा हो वो वरदान मांग लो। वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वांछितः प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मामाख्यदे तपस्विनी। ये सुनकर कुमारी आनंद के महासागर में निमग्न हो गई और हे राजन अत्यंत प्रसन्न हुए शिव से ये बात कहने लगी। तथा कर्ण कुमारी यम महानंद परिप्लुता वाच वचनम राजन सुप्रसन्नम सदा शिवम। ऋषि कन्या ने कहा, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे अवधरदानी, मेरी कामना पूरी करने में रंच मात्र भी विलंब ना करें। दीनानाथ दया सिंधु प्रसन्नश्चेन ममोपरि तदा मत कामितम देहि माँ विलंबम कुरु प्रभो। हे महादेव, पति दीजिए, पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात अपने हृदय में मैंने नहीं सोची है। पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिम अहम वृणे पतिम देहि महादेव नान्यन में चिंतितम हृदय। ये कहकर के वो कन्या चुप हो गई। तब ये सुनकर महादेव जी उस मुनि कन्या से बोले, एवं मुक्त्वा तदार्शयि वीरराम कपर्दिनम तदा कर्ण्य महादेवो जगादे मुनि कन्यकाम। शिव जी ने कहा, हे मुनि कन्या, जैसा तुमने अपने मुंह से कहा है वैसा ही होगा। अतः तुमने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है। क्या समझे? 5 बार मांगा है तुमने पति। त्वया यस्मुखेनोक्तम तदस्तु मुनिकन्यके पंचकृत्वस्तुया यस्मात् पति संप्रार्थितो धुना। इसलिए हे देवी, तुम्हारे 5 पति होंगे, वे सभी शूरवीर होंगे, धर्मवेत्ता होंगे, सरल होंगे, सत्य पराक्रमी होंगे। तस्मात् पंच भविष्यन्ति पत्यस्तव सुंदरी शूरा सकल धर्मज्ञा साधवा सत्य विक्रमा। यज्ञ करने वाले होंगे। कौन कौन होंगे? 5 पति यज्ञ करने वाले होंगे, अपने गुणों से विख्यात होंगे, सत्य प्रतिज्ञ होंगे, इंद्रिय निग्रही होंगे, तुम्हारे रुख के अनुसार कार्य करने वाले होंगे और सभी राजा के कुल में उत्पन्न होंगे और गुणशाली होंगे। यज्वाना सुगुण ख्याता सत्यसंधा जितेन्द्रिया त्वन्मुखे प्रेक्षका सर्वे राजन्या गुणशालिनः। श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं ये कथा, है ना। तो श्री कृष्ण जी बोले कि शिव जी के इस कटु वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या ने सिर झुकाकर कहा, इत्याकर्ण वचस्तस्य धूर्जटेरनति प्रियम वाचा वनता भूत्वा बाला वाक्य विशारदा। मुनि कन्या बोली, हे गिरिजापति सदाशिव, ऐसा वर देकर संसार में मेरा तमाशा ना बनाइए, क्योंकि एक नारी का एक ही भर्ता होता है। एवं मे गिरिजा कांत मास्तुलोके नु कौतुकम एकस्या एके वास्ति भरता नारिया सदाशिव। ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया और न सुना ही गया कि एक नारी हो
नारी तो एक हो और उसके भर्ता 5 हों। हाँ, ये संभव है कि एक पुरुष को 5 पत्नियां हों। न दृष्टा न श्रुता क्वापि नारी एका पंच भर्तृका एकस्य पंच पत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति। हे शंभु, हे कृपा निधान, आपकी आराधिका होकर भी मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? मेरे संबंध में इस प्रकार का वचन कहना आपको शोभा नहीं देता। कौन कह रहे हैं? द्रौपदी हैं? हाँ, वही मुनि कन्या शिव जी से कह रही है। तो दिया हम कथम संभो भवेयम पंच भर्तृका नैवार हसी वचस्त्वेवं मयि वक्तुम कृपा निधि। आपकी भक्तिन होने के कारण जो मुझे लज्जा हो रही है वो आप अपने ऊपर ही समझिए। क्या मैं आपकी भक्तिन हूँ? तो मेरे लिए अगर कोई लज्जा की बात हो तो वो लज्जा आपके लिए भी है। ये सुनकर, कन्या की ये बात सुनकर शिव जी उससे फिर बोले, तवैव जायते लज्जा तो दिया हम यथा प्रभो इत्याकरण वचस्तस्या शंकरा प्राहताम पुनः। शिव जी ने कहा कि हे कन्या, इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में जब तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगी, क्या इस जीवन में तुम्हें कोई पति नहीं मिलेगा, अगले जीवन में तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगी। मातु तेस्मिन् भवे भीरु भव्यम तत्पर जन्मनि योनि संभवा तत्र भविष्यसि तपोबलान्। तब पति जन्म सुख को प्राप्त कर अनंतर परम पद की अधिकारिणी होगी। चूँकि पूर्व जन्म में तुमने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। देखो आक्रोश अब शिव जी अपना बता रहे हैं। क्या कि तुमने दुर्वासा मुनि का अपमान किया है जो मेरे प्रिय स्वरूप हैं। भर्तृजम सुखमासाद्य ततो मंत्री परम पदन दुर्वासा में प्रिया मूर्ति सत्वयान वनतः पुरा। हे ललना, यदि दुर्वासा कुपित हो जाएं तो तीनों भुवनों को भस्म कर सकते हैं, परंतु तुमने तो अहंकार के वशीभूत हो उस ब्रह्म तेजस्वी का मर्दन कर दिया है। सचेत कोपावृता शुभ्रो निर्दहेद भुवन त्रयम त्वया गर्वातिरेकेण ब्रह्म तेजः प्रमर्दितम। जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना निजी ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, उस भगवान के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का तुमने व्रत नियम नहीं किया। पुरुषोत्तमस्तुया मासो न कृतो भगवत प्रिय यस्मिन् अर्पितमैश्वर्यं श्री कृष्णेनात्मनः सुखम। तो बता रहे हैं शिव जी, तो देखो कितना कठिन तपस्या की और कितना लंबी तपस्या की। ये शिव जी कह रहे हैं कि तुमको जो है दंड मिलना है, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम का अनादर किया, पुरुषोत्तम मास का अनादर किया। मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवतागण और नारद से लेकर जितने तपस्वी हैं, जिनके आदेश का पालन करते हैं, हे मुनि कन्या, उनके आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता है? और तुमने उल्लंघन किया। किसका? पुरुषोत्तम अधिक मास का उल्लंघन किया। अहम ब्रह्मादयो देवा नारदाद्यास तपस्विनः यदा देशे करा बाले तदाज्ञाम को विलंघयेन। अरे अबोध बाला, दुर्वासा की आज्ञा से भी तुमने उस विश्व वंद्य पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की, अतः हे ब्राह्मण कुमारी, तुम्हारे 5 पति होंगे ही। तो ये दंड है तुम्हारे लिए। समासो न त्वया मूढ़े पूजितो लोक पूजितः अतस्ते पंच भर्तारो भविष्यन्ति द्विजात्मजे। हे बालिका, पुरुषोत्तम मास के व्रत पूजन आदि का खंडन करने के कारण अब ये टल नहीं सकता है, जो इस पुरुषोत्तम मास की आलोचना करते हैं वे घोर रौरव नरक के अधिकारी होंगे। नान्यथा भावितन बाले पुरुषोत्तम खंडनाद यो वे निंदति तम मासम सयाति घोर रौरवम।
पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत फल होता है, ये बात कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वाले पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होते हैं। विपरीतम भवे तस्य न कदाप्यन्यथा भवेन पुरुषोत्तम से ये भक्ता पुत्र पौत्र धनान्विता। वे इस लोक और परलोक में सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, भविष्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे, वर्तमान काल में भी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की ही आराधना करने वाले हैं। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मुनि कन्या से। एहि किम उस्म कीम सिद्धिम एहि काम उस्म कीम सिद्धिम यादा याशंति यान्ति चाम वयम सर्वेपि गीर्वाणा पुरुषोत्तम से विना। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजा नियम आदि का आचरण करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस आराधनीय मास की हे सुंदरी हम लोग क्यों न आराधना करें। यस्मिन् संसेविते शीघ्रम प्रीयते पुरुषोत्तमः सेवनीयम कथम सांसम न भजामा सुमध्य में मासम होना चाहिए। ठीक है। कहो तो अत्यंत उच्च महान पुरुषों की वाणी कैसे मिथ्या हो सकती है। सत असत वाद की विवेचना करने वाले मुनियों की वाणी का पालन करना चाहिए। अत्युत्कटानां महतां वचो मिथ्या कथम वद अनुनेया ही मुनिया शतसंवाद वादिनः। इतना कहते कहते शंकर जी शीघ्र ही अंतर्धान हो गए और वो मुनि कन्या चकित हो इधर उधर देखने लगी। मतलब शंकर जी से भी सहानुभूति नहीं प्राप्त हुई, कठोर व्यवहार उनसे भी प्राप्त हुआ, है ना। तो ये जो है बड़ी शिक्षा है। अपने झुंड से बिछड़ी हरणी चकित हो इधर उधर देखती रह जाती है। शिव जी ने बात ही नहीं की और ज़्यादा, अंतर्धान हो गए। वदन्नेवं नीलकंठा क्षिप्रमंतर ददे हरहा चकिता सा भवन बाला युवते भ्रष्टा मृगी यथा। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरो, सदा शिव जी जब उत्तर दिशा की ओर चले गए तब इंद्र को जैसे ब्रह्म हत्या के संबंध में चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को भी चिंता समा गई। इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या की तो ब्रह्म हत्या का बड़ा उसको संकट आ गया। तो मुनि कन्या को भी अब जो है इस बात का बड़ी चिंता हो गई कि उसने क्या गलती कर दी है। शशांक लेखांकित भाल देशे सदा शिवेश दिशम प्रयाते चिंता बबाधे मुनिराज कन्या हत्या यथा वृत्रहणम मुनीसा। इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य शिववाक्यम नाम एकादशोध्याय। 11वां अध्याय मैंने पढ़ के सुनाया है। अब 12वें अध्याय की जो कथा है वो संक्षेप से मैं सुना देता हूँ कि जब इस प्रकार से जो है मुनि कन्या को शिव जी ने जो भी वरदान दिया या दंड दिया वो दे करके चले गए, तो उस समय फिर वो जो है अपने आश्रम में ही रही और समय के अनुसार उसका शरीर छूट गया और फिर अपनी तपस्या के बल पर वो राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी के रूप में। और फिर राजा द्रुपद ने उसका स्वयंवर किया। अर्जुन ने फिर मत्स्य वेधन करके उसको जीता और फिर 5 पांडव उसके पति बने। और फिर भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण ही दुशासन ने उसका अपमान किया। और मेरी बहुत ये प्रिय भक्त होने के बावजूद भी मैंने इसको भुला दिया और इसका अपमान हुआ। लेकिन फिर जब इसने मेरे नामों का उच्चारण किया तो मैंने इसकी रक्षा की। लेकिन अब पांडवों से और द्रौपदी से भगवान कहते हैं कि अब तुम लोग जो है पुरुषोत्तम मास का व्रत करो और इससे आप लोगों को सब प्रकार का अभ्युदय प्राप्त होगा। और मैं अपने भक्तों का जो अपमान करने वाले हैं उनको जो है छोड़ता नहीं, उनको जरूर दंड देता हूँ। तो दुर्योधन आदि उन सब लोगों को यमलोक में भिजवाऊँगा और तुमको राज्य दिलाऊँगा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण उनको आदेश दे करके और अपने द्वारका धाम चले गए। तो ये कथा इस तरह पुरुषोत्तम मास की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? अभी हमारे पास कुछ समय है
तो आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा है या प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, आप बोलिए। कई सारे प्रश्न, एक प्रश्न करो फिर दूसरों को अवसर दिया जाए। तो एक प्रश्न तो ये है कि तपस्या का रहस्य क्या है? जैसे लोग तपस्या की पृथ्वी में, तो हमारे जो थोड़ी थोड़ी तपस्या जो दी गई है उनको भी करना मुश्किल होता है, तो उसका रहस्य क्या है? कैसे शरीर जो है अलग अलग युगों में शरीर अलग अलग प्रकार का होता है। 9000 साल तक तपस्या की, तो वो कौन सा युग था ये नहीं बताया गया, कौन सा युग था। अगर सतयुग का था तो 1 लाख साल की आयु होती है, तो 9000 साल कोई बड़ी बात नहीं है ना। और शरीर भी ऐसा होता है, सतयुग में अस्थिगत प्राण होते हैं। अस्थिगत प्राण शरीर में अगर खून भी ना रहे, मांस भी ना रहे, हड्डी केवल रहती है, तो उसमें भी प्राण रहते हैं, है ना। तो सतयुग में अस्थिगत प्राण होते हैं। त्रेता में मज्जागत प्राण होते हैं। मज्जागत कि शरीर में जो है अगर खून भी ना रहे, मांस ना रहे, हड्डी में जो एक प्रकार का रस होता है मज्जा, तो वो अगर रहे तो व्यक्ति जीवित रहता है। द्वापर में रक्तगत प्राण होते हैं कि शरीर में अगर खून कुछ बचा हुआ है तो शरीर जीवित रहेगा। लेकिन कलयुग में अन्नगत प्राण है, खून है, मांस है, हड्डी है, सब कुछ है, और भोजन अन्न ना मिला तो शरीर छूट जाएगा, अन्नगत प्राण। तो इसलिए अब वो तपस्या नहीं हो सकती है। लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया है वो पहले के युगों में ये सब संभव था ऐसा करना, लेकिन कष्ट जो है ज़रूर होता है, और कष्ट को वो लोग सहन करते हैं। ठीक है ना। और आपका प्रश्न किसका, और किसी का? हाँ जी, आप बोलिए। बहुत धन्यवाद ये अध्ययन करवाने के लिए। मैंने ऐसे सुना था कुछ विषय में, इसके आपसे ये भी बताऊंगी थोड़ा मार्गदर्शन। पहली बात ये मैंने सुना था कि अगर पिछले वाले युगों में अगर कोई सत्यव्रत हो और कई बार एक ही शब्द को दोहराए तो उसका फल हो जाता है। जैसे नागमुनि ने हरे राम हरे राम हरे राम 3 बार हरिनाम की जाप करने के लिए, द्रौपदी कैसे अपने पूर्व जन्म में पति 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 करके 5 बार कहे तो वो 5 पति थे। वैसे ही जब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर महाराज एक सेकंड, आपकी जो आवाज़ है ना गूंज रही माइक से, तो मुझे ठीक से सामने सुनाई पड़ी। आप उसको संक्षेप में बताइए, प्रश्न क्या है आपका? संक्षेप में प्रभु जी कहा गया कि पिछले युगों में अगर कोई जो सत्यव्रत हो या भगवान अगर क्या हो, टाइम्स कह जाए कोई शब्द को सत्यव्रत, सत्यव्रत जो पुण्यात्मा है, हाँ। अगर वो मल्टीपल टाइम्स एक ही शब्द को कह जाए, हाँ। तो उसका असर, हाँ। चाहे रूप में या दूसरों पे पड़ता है। ऐसे मैंने सुना था, जैसे कि नागमुनि जब कहते हैं 3 बार हरे नाम, तो उसके कारण हरिनाम नहीं पहली बात तो यह है कि शास्त्र में हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम जब कहा गया है तो वो उस पर जोर देने के लिए कहा गया है कि नान्यथा नास्त्येव 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 गति अन्यथा, कि अन्यथा गति नहीं है। तो सत्य पहले से ही है, ये नहीं कि 3 बार बोला तो फिर वो जो है उसमें कोई शक्ति आ गई, वो बात नहीं है। ये तो जब कहा गया 3 बार हरे नाम, तो ये जोर देने के लिए कि आप इसको समझिए कि ये कितना आवश्यक है और कोई दूसरी गति नहीं है। तो यह 3 बार जो बोला है तो इसमें कोई बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कोई झूठ को भी आप 3 बार बोलो तो वो सच्चा हो जाए। तो झूठ को सच्चा आप नहीं बना सकते कि 3 बार आपने बोल दिया, तो ये नहीं है। सत्य का तो हमें पालन करना होता है, और सत्य पहले से है। कोई सत्य अगर है तो हमें उसको समझना है, हमें मानना है, या हमें बोलना है, उसको दोहराना है। तो अगर आप सत्य को नष्ट करते हैं तो सत्य आपको नष्ट कर देगा। ठीक है, आप सत्य की रक्षा करते हैं तो सत्य आपकी रक्षा करेगा। तो सत्य तो वो सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता है कि आप 3 बार बोलें तो वो जो है सत्य नहीं है तो भी सत्य हो जाए, ऐसा तो नहीं है। आपका प्रश्न क्या है? और दूसरा ये है कि मैंने ऐसे सुना था कि जब भी
भौतिक संसार में कठिनाई हो, तब जाकर चाहे कोई मानव हो या मांस की देवता हो या ऋषि हो या देवता हो, वो वैकुंठ में जाकर वहाँ पे विनती करते भगवान से। कोई कठिनाई जो होता है सिर्फ भौतिक संसार में होता है, लेकिन उसका तो हल जब वो वैकुंठ में वो क्षीर सागर के पास जाएंगे तो होता है। नहीं, भगवान ने देवताओं को अधिकार दिया है कि वे जो है भौतिक कामनाएं पूरी करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मया विहितानि तान्, वो क्या है, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्, नहीं इसके पहले सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम येते लभते च तथा कामान मया विहितानि तान्, कि उस देवता की आराधना करते हैं वो और वो कामनाएं प्राप्त कर लेते हैं। मया विहितानि, जो मेरे द्वारा पहले से विहित हैं, तो मैंने पहले से ही निश्चित कर दिया है। तो वो ऐसा नहीं कि देवता जाएगा भगवान के पास, उस समय फिर भगवान से परमिशन लेगा, फिर वो जो है सैंक्शन कराएगा तब कहीं देगा, तो ऐसी चीज़ नहीं है। बल्कि देवताओं को भगवान ने नियुक्त कर दिया है इस कार्य के लिए, और भगवान स्वयं वो कामनाएं पूरी नहीं करेंगे जिन देवताओं से कोई व्यक्ति कामनाएं पूरी करा लेता है। इसलिए भगवान ये भी कहते हैं कि ये इतना वो क्या है, कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते है देवता क्षिप्रम मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। देवता लोग जो है बड़ी जल्दी सिद्धि प्रदान करेंगे, वरदान दे देंगे। लेकिन भगवान ऐसे वरदान नहीं देते जिनमें कि अपना ही नुकसान हो, अपना ही विनाश हो, है ना। तो भगवान चूँकि हितकारी हैं, इसलिए आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जो भी इच्छा होती है आपको अपने हित अहित का सही ज्ञान नहीं है। तो भगवान ऐसा नहीं करते, इसलिए भगवान ने कहा कि फिर वो देवताओं की शरण में जाएंगे भगवान। तो भगवान तो जो है बहुत दूर का देखते हैं, इसलिए आपकी इच्छा वही पूरी करेंगे जिसमें आपकी सुरक्षा हो। लेकिन देवता लोग दे देते हैं वरदान, और वो गलत वरदान मिल जाता है, उससे से वो उस देवता का भी अपराध करते हैं और अपने का भी विनाश करते हैं। ठीक है, और कोई आपका? हाँ जी, इनको बिना माइक के बोलो, माइक में। हाँ मुक्ति को बताते हैं कि मुक्ति जो भगवान मिथुन हाँ मृत्यु के चक्र से मुक्ति, हाँ। लेकिन यहाँ भी ऐसे जो प्रार्थना करती है वो वही करना है, तो बोलती है कि आप जब पूरे चक्र से मुक्त करने वाले हैं, शिव जी को गुणगान करते हैं, कैसे आप? हाँ, शिव जी का गुणगान ऐसे किया जाता है, शिव जी का गुणगान किया जाता है, लेकिन शिव जी स्वयं बताते हैं कि हरिम बिना ना मृतिम तरंती, हरि के बिना कोई मृत्यु से नहीं छूट सकता। ईशो हम सर्वजगताम नाम नाम विष्णु ही जाप कहा। शिव जी कहते हैं कि मैं सब जगत का ईश्वर हूँ, लेकिन विष्णु के नामों का जप करता हूँ। सत्यम सत्यम मदाम एतद हरेर नाम गतिर नाम, कि हरि नाम ही मनुष्यों की गति है। तो शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं विष्णु के नामों का जप करता हूँ, है ना। तो मेरे नामों से गति नहीं प्राप्त होगी, हरि के नाम से गति प्राप्त होगी। तो शिव जी स्वयं बता रहे हैं कि मुझे भी शक्ति प्राप्त हो रही, तो हरि के नाम से प्राप्त हो रही है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा मान ले तो उसके मानने से नहीं होता है। शिव जी स्वयं, अगर कोई व्यक्ति शिव जी की बात माने तो फिर उसको समझना पड़ेगा कि भगवान ही हैं जो कि जन्म मरण से छुड़ाने वाले हैं। ठीक है ना, और कोई? हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है कि जो नैमिषारण्य है आज के दिन में लखनऊ के पास है? हाँ हाँ, वही है नैमिषारण्य है, तो लखनऊ के पास है, वो अभी भी है। और जो सूत गोस्वामी है वो सुखदेव गोस्वामी का शिष्य थे। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के शिष्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो भागवत कथा हुई थी, परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी, उन्होंने भी सुना। तो सूत गोस्वामी इस प्रकार से उनके शिष्य माने जाते हैं। ये शौनक ऋषि सुन रहे थे, नहीं क्षमा करना, परीक्षित महाराज सुन रहे थे। कथा में प्रश्न तो परीक्षित महाराज कर रहे थे, बाकी जितने ऋषि मुनि थे कोई प्रश्न नहीं कर रहा था, सब लोग सुन रहे थे। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने प्रश्न भी सुना, उत्तर सुना, तो वो भी जो है उस दृष्टि से शिष्य माने जाते हैं। ठीक है ना। सुखदेव जी की माता का नाम वैसे मिलता नहीं, कहीं पर बटिका लिखा हुआ है,
तो मैं निश्चित नहीं बता सकता। हाँ, आपका प्रश्न। प्रभुपाद ने शुरू नहीं किया, दूसरा कलयुग में हरिनाम ही केवल मृत्यु को भी सब लोग नहीं करते हैं, कब होता है नहीं होना इसमें लगा हुआ है, तो प्रभुपाद ने क्यों शुरू नहीं किया हरिनाम करें तो प्रॉब्लम है। पुरुषोत्तम अधिक मास जो है ये प्रभुपाद ने, अब मैं तो नहीं जानता इतना अधिक, लेकिन पुरुषोत्तम अधिक मास के बारे में प्रभुपाद ने, क्योंकि उस समय आवश्यकता जो थी प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता थी कि भक्त लोग जो है पहले प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करें, है ना। तो प्रभुपाद ज़्यादा जोर इसीलिए दे रहे हैं। लेकिन फिर ये है कि आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, कक्षा 1 की पढ़ाई के बाद कक्षा 2 की पढ़ाई में आपको आना पड़ेगा। तो आगे चल कर के फिर प्रभुपाद ने किया होगा। हम लोग भी ज़्यादा नियम नहीं करते हैं। पुरुषोत्तम अधिक मास में क्या है, अभी दीपदान यहाँ क्या करें, दीपदान होता है कि नहीं, तो दीपदान शाम को तो दीपदान करते हैं और 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। तो 9 मिनट का समय लगता है 15वें अध्याय का पाठ करना। तो इतना ही हम लोग कर रहे हैं, और क्या है। बाकी मंगल आरती जो आते हो वही करो, और महामंत्र का जाप करते हो और करो, ये सब चीज़ें हैं। कोई ज़्यादा हम लोगों का नियम नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये बहुत पवित्र महीना है। ये जो महात्मा है ये बृहन्नारदी पुराण में। और कोई आपका प्रश्न? जैसे कोई व्रत लेते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो अगर मान लो इस महीने में कोई संकल्प लेते हैं, अगर वो किसी वजह से टूट जाए तो उसको कोई अपराध भी लगता है? तो अगर संकल्प हम ले और फिर संकल्प टूट जाए तो अपराध लगता है। तो हमें संकल्प ना ले करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं यथाशक्ति इस नियम का पालन करूँगा, यथाशक्ति इस नियम का पालन करूँगा। तो संकल्प लो तो इस तरह से लो संकल्प, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है, कोई भी कार्य करने की हमारी शक्ति नहीं है ना। तो भक्ति सिद्धांत थोड़ी ठाकुर व्यवहार में भी हमेशा ऐसी बात कब बोलते थे, यदि कृष्ण ने चाहा तो मैं यहाँ आऊँगा, मैं ये काम करूँगा। वो हमेशा व्यवहार में भी ऐसे ही बोलते थे कि कृष्ण चाहेंगे तो होगा, है ना। तो वो हमेशा एक व्यवहार में जो है अपना एक विचार कर लेना चाहिए कि आप कुछ भी बोल रहे हैं आपके कंट्रोल में तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप बोलते भी हैं कि हम ये करेंगे तो आपके मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि आपके हाथ में कोई नियंत्रण नहीं है। आपने जो कहा है वो हो सकता है ना हो पाए, और जब ऐसी संभावना होती कि नहीं कर पाएंगे तो तुरंत सूचना करो कि मैंने जो है वो कहा था लेकिन ये कठिनाई आ गई है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये व्यवहार, अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। आखिरी प्रश्न। भाव नहीं लिया, शिव जी ने भाव नहीं लिया, क्योंकि उनके अंदर आक्रोश पहले से बना हुआ है, आप समझे हैं। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न हो करके ऊपर से तो प्रसन्नता दिखा रहे हैं, ये अंदर से उनका आक्रोश बना हुआ है, और इस को जो है मतलब एक कारण बना करके उसको जो है दंड दे दिया, ठीक है ना। और फिर बता भी दिया कि अब तुम सोचो कि तुमने क्या गलती की है। तो यही है, मतलब जो महापुरुष लोग होते हैं दंड देते हैं तो बताते हैं कि तुमको दंड प्राप्त हुआ है और सोचते रहो कि तुमने क्या गलती की है, ठीक है ना। जैसे नलकुबर मणिग्रीव को शाप दिया कि तुम वृक्ष बनो, तो 36,000 साल तक वृक्ष बनोगे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारी चेतना बनी रहेगी और तुम्हें याद रहेगा कि तुमने क्या गलती की थी जो तुमको ये वृक्ष बनाया गया है। तो वृक्ष जितने हैं तो ये अचेतन अवस्था में है, बेहोशी की हालत में है, इनको तो कुछ भी होश नहीं है, बेहोशी की स्थिति में। ये जो वृक्ष थे ये होश में रहे और यही सोचते रहे कि इनको क्यों वृक्ष बनने का साथ मिला है ना। किस प्रकार से पश्चाताप के द्वारा अपने को शुद्ध करो, तो ये जो है ये विधि होती है पश्चाताप की, है ना। गलती जैसे बच्चे, छोटे बच्चे को मारा पीटा नहीं जाता लेकिन उसको बांध दिया जाता है, जैसे माता श्री ने बांधा कृष्ण को, बांध दिया जाता है। तो बंधा हुआ वो बच्चा जो है सोचता है कि मैंने क्या गलती की थी, मैंने क्या गलती की थी, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, याद रहेगा कि मैंने ये गलती की थी।
तो ये तरीका होता है इस तरह से। धन्यवाद। पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की, राधा गोविंद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।